मतलब आप वो वीडियो पब्लिश नहीं कर पाओगे, कोई देख भी नहीं पाएगा ऐसा। अच्छा मुझे डाउट है मैम, मुझे साइंस की चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड फूड की वर्कशीट में डाउट है। हाँ बेटा, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। एक्सक्यूज मी। हाँ, अच्छा आज से कब से ये हुआ बेटा, ये स्ट्राइक वाला कब से हुआ? मैम अभी मैम वो 6 जुलाई का वीडियो था ना एसएस का, उस पे कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई। मैम 5 जुलाई का। हाँ मैम। हाँ फिर मैम रिपोर्ट मार दिया किसी ने। राजश्री एंटरटेनमेंट ने ना मैम वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया मैम। अगर और 2 स्ट्राइक आ गई ना तो संदीप सर का चैनल ही मैम डिलीट हो जाएगा। ओ YouTube की पॉलिसीज है मैम ये। चैनल की वजह से नहीं होगा बेटा, वो एक चैनल का है क्या? हाँ मैम। हाँ मैम, जिस चैनल पे ये वीडियोस अपलोड होते हैं ना उसी चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। आई गॉट इट कथन। हाँ समझ रहा हूँ। कोई भी 3 अलग अलग चैनल पे कॉपीराइट मारेगी ना तो भी हमारी चैनल डिलीट हो जाएगी। ऐसा मैम कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है ना, उस पे भी आई थी कॉपीराइट, फिर उसने फेसबुक पे वीडियो डाला कि मेरे अब चैनल डिलीट हो जाएगी, तो उसके जो सब्सक्राइबर थे ना उन्होंने कैरी मिनाटी पे वो डाली थी ना स्ट्राइक, उन पे ही 4-5 स्ट्राइक डाल दी, फिर उसने स्ट्राइक वापस ले ली। तो मतलब अभी है ना जो जिसने स्ट्राइक भेजी है ना उससे आपको मेल पे बात करनी पड़ेगी और एक उसको क्या प्रॉब्लम है उस वीडियो में वो करना, सॉर्ट आउट करके वो वीडियो वापस उसको सेंड करनी पड़ेगी। उन लोगों के बहुत सारे एक्चुअली क्राइटेरियाज होते हैं और ये क्राइटेरिया के बाहर का अगर कुछ एक पॉइंट भी जाता है ना तो तब ये इशू होता है। मैम ये YouTube ने स्ट्राइक नहीं की, YouTube ने स्ट्राइक की होती तो नहीं बेटा, नहीं YouTube का नहीं है वो, तो क्या है कि वो आपको फर्स्ट वीडियो ही अपलोड नहीं करने देगा अगर ऐसी कंडीशन है तो कि नहीं, जो आप पर्सनल चैनल की बात कर रहे हो ना वो, ठीक है मैम मुझे डाउट है। हाँ बेटा बोलो बोलो। मैम आपने जो वो चैप्टर 2 की वर्कशीट भेजी है ना, उसमें सबसे लास्ट पेज पे तो कंप्लीट द नाइट्रोजन साइकिल गिवन बिलो वो है, तो उसमें मैम मैंने टेक्स्ट बुक में सब कुछ देखा पर ऐसा कुछ मिला नहीं मैम, उसका होगा क्या आंसर सब में? क्या क्वेश्चन क्या बेटा? कंप्लीट द नाइट्रोजन साइकिल गिवन बिलो। अच्छा ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन साइकिल का आपको डायग्राम मिला है? नहीं मिला है तो सिंपल कैसे बनानी है साइकिल देखो। स्टार्ट कहाँ से होती है नाइट्रोजन साइकिल? मैं आपको एक वाइस एटमॉस्फेयर से मैम एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिजन नाइट्रोजन, फिर वो लेफ्ट में आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर बस वही बता इनटू अनयूजेबल नाइट्रोजियस कंपाउंड्स, उसमें 2 है मैम, उसका आंसर बोलो। तो भी रुक जाओ बेटा, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। बैक्टीरिया, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है सबसे पहले? शेयर में अगर साइकिल है मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से फिर से वो एंड भी करेगा। बेटा थोड़ी देर के लिए आवाज बंद कर दो, डिस्कशन बाद में करो। अब नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, राइट? अब ये नाइट्रोजन सीधे के सीधे प्लांट्स उसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, सो वी आर हैविंग फ्यू बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया करेंगे लेग्यूमिनस बेटा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ओके, देन यू कैन कंटिन्यू, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू। एक बार ये साइकिल पूरा हो जा रहे दो, फाइन। ये हमारा लैंड एरिया है बेटा, सेकंड आपको ये ड्रॉ करना है तो ले लो, मैं आपको कंट्रोल दे देती हूँ। अरे मैम गलती से हो गया। आई नो बेटा, हाँ गलती ऐसी होती रहती है। अब ये नाइट्रोजन सीधा यहाँ पे प्लांट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, दे कैन डू दैट फॉर CO2 बट नाइट्रोजन नहीं कर सकते, फाइन। इसलिए हमने क्या यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, दैट यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेग्यूमिनस प्लांट, यानी वहां पे नोड्स होते हैं, ऐसे गांठें होती है, उस गांठ के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं, ओके। ऐसे कौन से प्लांट में यहाँ पे नोड्स हो गए या लेग्यूम्स हो गए? जो नट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट, पीनट्स, राइट, वो लेग्यूमिनस। अगर लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है तो उसके देखो, अगर ये प्लांट लेग्यूमिनस है तो वहां पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट अगर कोई प्लांट लेग्यूमिनस नहीं है तो उस केस में नाइट्रोजन फिक्स कैसे होगा? तो वहां पे अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे, राइट। अब ये नाइट्रोजन एक्चुअली में अगर ये एब्सॉर्ब नहीं कर पाते तो ये लेग्यूमिनस के अंदर जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया उसको एब्सॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन को, और वो अवेलेबल करवाएंगे किसको? इनके रूट्स को, प्लांट के रूट्स को। अब रूट्स को मिल गया मतलब कैसे मिलेगा? अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है,
राइट, दिस इज अवर ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? आपके रूट्स, हाँ या ना? ये पानी जो सराउंडिंग में पड़ा होता है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स। ओके, इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब इट एंड इट्स गोइंग टू सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिमिलरली यहाँ पर ये बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब करवाएंगे रूट से और वो सर्कुलेट होगा पूरी प्लांट की बॉडी में। और सबसे पहले तो उसकी जरूरत क्यों है प्लांट को नाइट्रोजन की? क्योंकि जितने भी वहां पे मेन प्रोसेसेस है, जैसे प्लांट के सेल में न्यूक्लियस बनाना, राइट, उसका प्रोटीन बनाना, जो भी प्रोटीन हमें चाहिए उसको बनाने के लिए हमारा बेस मटेरियल क्या है? नाइट्रोजन। इसलिए हमें वो चाहिए, बट वो उसे लैंड से नहीं, वो उसे लैंड से नहीं मिलता है, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे हम डायरेक्टली कार्बन, हमारे केस में हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वैसे ही प्लांट के केस में क्या प्रॉब्लम है कि वो उसको डायरेक्टली ये फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो कन्वर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब वो कन्वर्जन में बताती हूँ कि क्या है। फाइन, अब एक बार एब्जॉर्ब किया, वो प्लांट को पहुंचाया, प्लांट ने उसको यूटिलाइज किया, राइट। अब वही साइकिल का मतलब क्या है? वो वापस से एयर में जाना चाहिए, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन यूज हो गया, अब ये प्लांट जब, समझ लो कि ये प्लांट जब उसका लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा तब वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो प्लांट है यहाँ पे डीके हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, राइट, उसमें से नाइट्रोजन को फिर से एयर में रिलीज करेगा, ओके, जो कि अभी कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? एक फूड कंपोनेंट के फॉर्म में प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, बट जस्ट बिकॉज द प्लांट इज नाउ नॉट सर्वाइविंग, सो इट विल जस्ट स्टार्ट डिग्रेडिंग। और ये बैक्टीरिया है वो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन यानी क्या? नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया हो गए? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी क्या? जो नाइट्रोजन को अवेलेबल करवाएंगे, फाइन, किसको? प्लांट को। बट यहाँ पे ये वाले डीनाइट्रिफिकेशन यानी क्या? डिटैच और डिग्रेड। डीनाइट्रिफिकेशन, डी का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू डिटैच। डिटैच यानी ये प्लांट से हम उसको अलग कर देंगे, निकाल लेंगे, प्लांट से निकाल के फिर से उसको एयर में रिलीज कर लेंगे, वो हो गए डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ओके। But am I audible? I think we are facing some issues. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. हाँ, यश बोलो अभी क्या क्वेश्चन है? मैम वही मेरा क्वेश्चन था। और मैम दूसरा भी है उसके ऊपर ये, whenever our body encounters with a new pathogen, it produces antibodies against it. Still, we suffer from diseases or have to take medication. Explain giving reasons. हाँ, तो तब तक हमें क्या लेना चाहिए? मेडिसिन। इसका मतलब कैसा है? ये सीधा रिलेटेड है हमारे अभी के एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये कुछ ऐसा है कि एक रास्ता अगर आपने देख लिया एक बार, ठीक है, तो वही रास्ते को आप फिर से यूज कर सकते हो, बट पहली बार के लिए वो आपके लिए नया रास्ता है ना, हो सकता है कि आप भूल जाओ, ओके। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज दैट जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है, जो पहली बार एंटर हो रहा है, अगर आपको नॉर्मल वायरल फ्लू होता है ना, उस केस में कैसा होता है कि अवर बॉडी इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, ओके। तो 4 दिन के लिए खुद से ही फिर वो ठीक हो जाएगी, और उस टाइम पे अगर आप कितनी भी मेडिसिन लोगे तब भी वो इफेक्ट नहीं करने वाली, राइट, क्योंकि अब बॉडी उससे पहले से ही, अच्छा ये कुछ ऐसा बेटा, अगर पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, आपने ड्रिल की होगी, जैसे हमारे डिफेंस सिस्टम ड्रिल करती है ना, कि अगर यहाँ से अटैक होता है टेररिस्ट का या फिर किसी और कंट्री का, तो हम उसको कैसे डिफेंस करने वाले हैं, ना। तो हमारे पास एक्चुअल में जब वो अटैक होगा तो हमारे पास वो प्लान रेडी है कि हम क्या क्या फॉलो करेंगे, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि बॉडी में अगर एक बार हम उसको एंटर करवाएंगे वैक्सीन के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेडी हो जाएगी, एक अलर्ट फॉर्म में आ जाएगी, किसके खिलाफ हमें अभी हमारी आर्मी लगानी है। व्हाट इज दैट आर्मी? एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल, कोई जो बाहर से घुस आया, राइट। सो व्हाट विल हैपन, दैट एंटीबॉडी इज अगेंस्ट दैट एंटीजन, is going to react. Antibody who is going to reproduce our body, and antigen is what? It's going to come inside our body as a foreign particle, जिसको हम नहीं जानते, पहचान में नहीं है, फिर भी वो अंदर एंटर कर रहा है, राइट। तो मेडिसिन तब तक अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था बेटा? वो मेडिसिन वाला, यश। Yes, ma'am. Still we suffer from diseases or have to take medications. ओके,
तो अब वो वैक्सीन से हो सकता है, जैसे वायरल वाले केस में हमने देखा कि हम वैक्सीन लेते हैं, वायरस में जनरली हमारे पास बहुत ही कम मेडिसिन अवेलेबल है, बट अगर बैक्टीरिया की रिलेटेड कोई डिजीज है तो हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, ठीक है, हाँ या ना। सपोज एंटीबायोटिक्स यानी अगर समझ लो कि फूड पॉइजनिंग हो गया, या फिर समझ लो कि डायरिया हो गया, राइट, या फिर समझ लो कि हेडेक है या ऐसा कुछ भी, या नॉर्मल फीवर है, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं, पर वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। उन दोनों के ऊपर एक्ट करने के लिए हमारे पास जो भी डिफेंस मैकेनिज्म हमने डेवलप किए वैक्सीन या मेडिसिन के फॉर्म में, वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है। फाइन, ये कुछ ऐसा है कि अगर आप लैंड के ऊपर, हाँ बेटा, मैम मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो मैं सेशन आधा अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो कैन आई लीव? ओके बेटा, ओके ओके मैम। हाँ यश, अभी क्लियर हो गया? मंजूर आपका क्लियर हो गया? यस मैम। मैम मेरा डाउट था कि मैम साइंटिस्ट कहते हैं कि बॉडी सॉइल की जगह वाटर में 4x स्पीड से ज्यादा डिकम्पोज होती है, तो मैम वो कैसे होता है? ओके, डिकम्पोजिशन, पहले तो हमारा बॉडी कितने परसेंट पानी से बना है? 70%। 70%। हाँ, तो अगर पानी से ही बना है, जिससे बना है उसी में वो जल्दी डिग्रेड होगा। अगर समझ लो कि आपके पास एक कोई आइडोल है, आइडल यानी मूर्ति है ना, कोई मूर्त है जो मिट्टी से बनी है, ठीक है। अगर वो एक बार समझ लो कि आपने बहुत टाइम से उसको यूज कर लिया, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, है ना, समझ लो कि वो किसी चीज का सपोज उससे कुछ बनाया है आपने, कोई कैरेक्टर बनाया है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल ऑफ गॉड्स, ओके, नॉर्मल आइडल। उससे आप देखते हो कि अभी कितने सारे टाइप के ऐसे मूर्त अवेलेबल है ना अमेज़न पे, वो आउल का होता है क्यूट सा, या फिर कोई और स्ट्रक्चर, कोई और कैरेक्टर होता है, राइट, पॉकीमोन का, ऐसा कोई है, ठीक है। समझ लो कि अब टूट गया है, तो अगर हम उसको सॉइल में मिक्स करते हैं, अगर वो पीओपी का है तो अलग बात है, अगर उसको सॉइल के अंदर ही डाल दे, जैसे कच्ची मिट्टी का मटका पॉट है ना, वो एक बार टूट जाए, वो उसको मिट्टी में ही डालोगे तो वो मिट्टी इन द सेंस लैंड की बात कर रहे हो, राइट, तो उसके अंदर वो उसके डिग्रेड होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो जैसे कि अगर हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है ना, कैन यू इमेजिन कि पूरी बॉडी हमें लगती है कि वो पूरी की पूरी 70% बनी होगी वाटर से, बट इट इज मेड अप ऑफ, राइट। सो अगर वो उसी से बनी है तो वो ज्यादा इजी है वहां पे। हाँ, डिग्रेडेशन अब पानी के अंदर हो रहा है, तो आप कंप्लीटली कभी ऐसे नहीं देख पाओगे कि वहां पे पानी क्या करेगी, बॉडी को ऊपर उठा लेती है ना, उसका एक रीजन है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर वो सॉइल में है तो वहां पे डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टाइप्स के क्या प्रेजेंट है, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड सम अदर स्कैवेंजर्स, उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी और मिक्स कर देगी कहाँ पे, आपके सॉइल में, और वो ह्यूमस बन जाएगा, ठीक है मैम। बेटा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा पोर्शन। हाँ बोलो मैम, आपने जो चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट दी है मैम, वो कहाँ पे दी है, व्हाट्सएप पे दी है या फिर कहीं और पे दी है? बेटा दैट यू नीड टू आस्क, बेटा आपको कहाँ से मिली थी वो वर्कशीट? यश मैम, मुझे तो अभी तक साइंस की वर्कशीट दी है। दैट आई एम नॉट शेयरिंग बेटा, यू नीड टू आस्क। मुझे ट्यूशन में से मिली थी। हाँ वो मैं आपको डायरेक्टली मैं शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। ओके फाइन, चलो अब लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, हम कौन से चैप्टर पे अभी? मैम हम बैक एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कौन सा चैप्टर बेटा? मैम चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 7, ठीक है। नो मैम चैप्टर 17। 70 ओके, 2 मिनट दे दो मैम चैप्टर 15। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि 17 तो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम है बेटा, कभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने अभी तक। नेचुरल फिनोमेना डिस्कस कर लिया है ना हमने, और हमने क्या नेचुरल फिनोमेना एक्सरसाइज कर रहे थे, बैक एक्सरसाइज। हाँ, वो तो खत्म हो गई थी ना। नहीं मैम चैप्टर नंबर 11 चलाने का, इट इज लेफ्ट टू। मैम 4-5 क्वेश्चन आंसर्स आर लेफ्ट। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बेटा 4 से इंप्रेशन स्टार्ट करना है नेक्स्ट वैसे? नहीं मैम हमको है ना 7th क्वेश्चन से चालू करना है। हाँ बेटा, मैं समझ गई। 7 क्वेश्चन तक हो गया था मैम। मैम 12 क्वेश्चन इज ओनली लेफ्ट, 12th नंबर। ओके
चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। कोई एक पढ़ो क्वेश्चन। Question. On 12th only. Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by वो भी another आता। balloon. करेक्ट। ये वाला हो गया। हाँ मैम हो गया। ओके हाँ बस मुझे याद है हो गया है, बट अगर आपको फिर से डिस्कस करना है तो वी कैन डू दैट। The weather department has predicted that thunderstorm is likely to occur on a certain day, right? Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain। ये सेम ही एग्जांपल है, हमने जो डिस्कस किया था अम्ब्रेला वाला कि मटाली के ऊपर टिप होगी, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर ली थी। आई थिंक अभी नया चैप्टर ही स्टार्ट करना है। मैम हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करें, फोर्स एंड प्रेशर। बेटा हम वैसे डिसाइड नहीं करेंगे, जिसकी एग्जाम नजदीक में होगी वैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब किसकी एग्जाम नजदीक में बताओ। मैम मेरी मैम 13 तारीख को। 13 मैम जुलाई। मेरी 13 तारीख को है साइंस की एग्जाम। मेरी 13 तारीख को है साइंस बट आपके चैप्टर्स तो हो गए ना बेटा। मैम चैप्टर नंबर 18 नहीं हुआ मैम, पॉल्यूशन। अच्छा पॉल्यूशन बाकी है। हाँ फिर और कौन है। हाँ मैम 13 के पहले 13 जुलाई से पहले किसी की एग्जाम है। मैम मेरी थी, पर उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 8, वो दोनों बाकी है। तो 8 चैलेंज सब्जेक्ट हमने कर लिया है, राइट? कर लिया मैम। हाँ मैम हो गया। और 11 वाला कौन सा बेटा? 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर है, बट आपकी एग्जाम हो गई है, राइट? हाँ मैम। ठीक है, तो अब अभी हम दो चीजें फिजिक्स लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है? पॉल्यूशन वाला ही कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा आपके लिए भी ब्रेक हो जाएगी, है ना, सारे लेने ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई है बेटा किसी की एग्जाम नजदीक में जो चैप्टर में ना किया हो? मैम मेरी एग्जाम खत्म। चैप्टर 16 1 and 2 की एग्जाम है। चैप्टर 16 में क्या? चैप्टर 16 फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट एंड सेकंड क्या बेटा? मैं वो 3 चैप्टर्स की एग्जाम है मंडे को। मंडे को है। हाँ, एंड नहीं सॉरी ट्यूसडे को। फ्राइडे। तो एक दिन में तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होने हैं, है ना? तो क्या करे बोलो बेटा, कोई डाउट है इसको लेके आप तो बोलो, तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट ये बाकी सबका रह जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्कस पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। कोई डाउट है तो बोलो बेटा आप। नो मैम। श्योर? एक मिनट रुको। Yes, ma'am. 16 यानी कौन सा चैप्टर है? लाइट। लाइट है, अच्छा हाँ लाइट है, तो उसमें तो डाउट होना एक्चुअली होना चाहिए, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, फाइन, यानी कि आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन वाला स्टार्ट करते हैं, फाइन। एक बार देख लो, अगर किसी को देखना हो तो बेटा बाद में मत बोलना मैम ये स्टार्ट करना था। आज जाए, आज आपका बर्थडे है क्या बेटा? बहुत बहुत बैकग्राउंड में। Ma'am, your voice is not coming. Am I audible बेटा? Yes, ma'am. You are clearly audible. यस मैम। यस, यश को नहीं सुनाई दे रहा है। हम उसका नेटवर्क इशू होगा। यश, am I audible बेटा? चलो ठीक है, तो पॉल्यूशन वाला स्टार्ट करें फिर। रेडी मैम? हाँ यस मैम। मैम हमारी एग्जाम 19 जुलाई को है साइंस की, तो मैम हमारा 17 चैप्टर आने वाला है। अच्छा 19 जुलाई को है और 17 चैप्टर आने वाले। ठीक है चलो, तो फिर ये वाला 17 ही ले लेते हैं, बहुत सारी जगह पे वो 17 कॉमन है। ठीक है, तो फिर 30, क्योंकि ये पॉल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से हम खत्म कर पाएंगे, स्टार वाला थोड़ा लेंथी है समझने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज है और इंटरेस्टिंग है, तो वही ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम फाइनल रखे, फिक्स कर ले वो अभी। हाँ मैम। ओके चलो। अच्छा, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। जनरली हम सब एक ही जगह पे बरसों से रह रहे हैं ना, द प्लेनेट अर्थ। वहां से बाहर निकल के हम सिर्फ स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए, है ना? हाँ, बहुत सारी और चीजें भेज पाए हैं, बट कैन यू इमेजिन, कभी ऐसा सोचा है कि ये सारे हर रोज जो हम काम करते हैं, ठीक है, व्हाटएवर वी आर डूइंग एवरी डे, ऑल द टास्क रेगुलरली वी आर फॉलोइंग दैट शेड्यूल,
बट कभी ऐसा सोचा है कि अगर अर्थ से बाहर निकल जाऊं मैं, है ना, जितना भी केओस यहाँ पर हो रहा है, राइट, वो केओस से पूरा बाहर निकल के एक बार कंसिडर किया हो कि मैं स्पेस स्टेशन पे हूँ, है ना, तो कैसा लगेगा बेटा? अच्छा ही लगेगा। जस्ट इमेजिन, बहुत अच्छे लगेगा ना, सही लगेगा? ओके मैम उड़ हाँ रहे मैम, होंगे, right? अजीब लगेगा मैम, अजीब अच्छा, लगेगा मैम, अजीब उड़ेंगे लगेगा। हम लोग। अजीब हवा में उड़ेंगे मैम, हम उड़ेंगे, वहां पे मैम ग्रेविटी नहीं होगी ना, हमें पहली बार उड़ेंगे ऐसे। हाँ, बट आप एटलीस्ट आप बहुत सारी चीजों से दूर हो गए ना, जितना भी केओस इस हाँ। प्लेनेट पे हो रहा है उससे तो आप दूर हो जाओगे, राइट, तो वहां तक हम पहुंच सके। यानी ये कुछ ऐसा है जब से, है ना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टिल दिस डेट, आज तक की डेट तक हम अभी तक इसी प्लेनेट पे जो भी कर रहे, उथल पाथल, जिंदा है, जा रहे, आ रहे, जितने भी जो कुछ भी कर रहे, इन्वेंशन या जो भी मान लो, है ना, वॉट एवर एक्टिविटीज इट्स गोइंग ऑन दिस प्लेनेट ओनली, है ना, इससे बाहर हम नहीं निकल पाए। हमारे लिए पूरी दुनिया यही प्लेनेट ही है अभी तक, तो है ना, हर कोई नहीं जा पाया। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंचे हम? स्पेस स्टेशन तक, और स्पेस स्टेशन में भी सब नहीं जा पाए, ठीक है। मून। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, जितनी भी चीजें हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? प्लेनेट अर्थ पे ही हो रही है, अर्थ, है ना। सो इट्स समथिंग लाइक, और हमें इतना पता है, व्हाट इज दैट नॉलेज अबाउट दिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, कि स्पेस की लिमिट अभी तक हमें पता नहीं चली है ना। अगर स्पेस इतना लंबा इन्फिनिट है, बेटा तेज आप ठीक हो? यस मैम, मैम थोड़ा कोल्ड, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड है? श्योर? यस कॉमन कोल्ड है बेटा, टेक केयर, ओके। गर्म पानी वगैरह आपको पता ही है क्या करना है ना। यस मैम। अच्छी बात है कि आप वो फॉलो कर रहे हो। अगर खांसी ज्यादा है डोंट वरी, ज्यादा मत बोलो, कोई बात नहीं। एक चीज है, अगर ऐसी कोई चीज हो तो एक ही चीज फॉलो करनी है बेटा, कि हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो लोगों से थोड़ा दूर रहो, फाइन। इससे क्या होगा कि हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं बाकी लोगों के लिए। और अगर हो सके जब खांसी वगैरह आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए वो फैब्रिक वाला मास्क पहन के रखो, अच्छा रहेगा सबके लिए, है ना। अगर आप बाहर विजिट करते हो, घर में पॉसिबल शायद ना हो, बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हम ये फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ स्पेस, है ना, स्टार एंड सोलर सिस्टम, आज का आपका टास्क यही है, मैं बताऊंगी कि क्या टास्क है, ओके। अगर हम स्टार्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमें रियलिटी दिखाता है। कैसे रियलिटी? पहली रियलिटी कि हम एक छोटे से प्लेनेट पे रह रहे हैं और हम उससे भी छोटे डॉट के फॉर्म में है ना। फिर भी हमारी परेशानी इतनी बड़ी है, हमें लगता है कि ओ गॉड, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां सिर्फ हमें ही देके रखी है। बट हम अगर ऊपर से देखें ना खुद को, तो एक इतना सा प्लेनेट है और उसमें से भी एक डॉट के फॉर्म में हम है। हम खुद तो वैसे भी डॉट के फॉर्म में भी नहीं है, उससे भी माइक्रोस्कोपिक लग सकते हैं, ठीक है। और हमारी परेशानी इतनी बड़ी है कि हमें लगता है कि पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ जाए, है ना। बट इसलिए इस नजरिए से देखना है कभी भी देखो तो, ठीक है। अब ये क्यों, ये फिलोसॉफी आज क्यों जान रहे हैं मैम? वो इसीलिए क्योंकि रियलिटी क्या है कि हमारा ब्लू प्लेनेट एक्चुअल में ब्लू प्लेनेट है, बट हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे हर रोज दिन और रात होती है। क्या एक्चुअल में दिन और रात होती है? नो मैम, एक ही जगह पर है, हम वहीं पर है, मैम एक ही जगह पर जानते हो, हम सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, हमें सनलाइट मिल रही यस है। मैम, सनलाइट मिल रही है क्योंकि रोटेट कर रही है। अब 8th स्टैंडर्ड में हो तो हमने अभी अभी अर्थक्वेक स्टडी किया है कि इनर कोर जो है, जो ऑलरेडी बर्निंग कंडीशन में, उसके मूवमेंट की वजह से हम हमारी प्लेनेट मूव कर रही है, मोशन में है, राइट। अगर वो इनर जो कोर है वो बंद पड़ गया, क्या होगा? ये घूमते हुए जो प्लेनेट है वहीं पे रुक जाएगा। तो जहां पर अभी दिन होगा वहीं पे दिन ही रह जाएगा और रात होगी वहीं पे रात। ये मुझे मशीन की तरह लग रहा है। यस बेटा, हमें ऐसा लग रहा है कि मशीन की तरह कोर कभी रुक जाएगा तो। मशीन की तरह लग रहा है, अच्छा। ये कुछ ऐसा ही है कि सब कुछ ऑटोमेटेड बाय डिफॉल्ट, है ना, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है है ना। हमारी लाइफ स्पान तो 100 इयर्स की है एज ए ह्यूमन बीइंग, बट बहुत सालों से ये सेम ही स्केड्यूल चल रहा है, दिन होती है, रात होती है, और हम उसी जगह पर है, प्लेनेट कॉल्ड अर्थ, है ना। 365 डेज पे हम एक साल पूरा होने का एक जश्न मनाते हैं, है ना, न्यू ईयर।
तो वो बाकी की चीजें एक ही है, बट हमने क्या किया है, हम जा कर आए थे एंड वेयर वी आर गोइंग, हम घूम रहे हैं हर रोज, हर एक नया दिन हो रहा है, 1 साल के हो रहे हैं हम, 10 साल के हो रहे हैं, 50 साल के हो रहे हैं, फिर एट द एंड कंप्लीट। सो व्हाट इज दिस साइकिल, है ना, वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, हम जो देखेंगे वो बहुत ही छोटा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन भी नहीं है, मतलब, है ना, सिर्फ हम अपने आप को फोकस कर रहे हैं वहां पे कि जो एक्चुअल रियलिटी है, क्या रियलिटी है कि दिन और रात नहीं हो रही है, हम घूम तो रहे बट हम कहीं नहीं जा रहे, है ना, हम कितना भी ट्रैवलिंग कर ले बट हम रहेंगे सेम ही प्लेनेट पे, और हमारे प्लेनेट को छोड़ के उतना बड़ा यूनिवर्स वहां पे ऊपर बाहर, ऊपर जैसा कुछ नहीं है, पता है ना, बाहर हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर प्रेजेंट है। हमें लगता है कि हमारा जो प्लेनेट है बहुत ही कलरफुल है, तो दुनिया भी कलरफुल है, बट रियलिटी क्या है, बाहर जो गैलेक्सी है, अगर हम बाहर चले जाए, जिस गैलेक्सी में हम है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है जिसका कोई इन्फिनिट, कोई एंड नहीं है अभी हमारे पास, है ना, ऐसे बहुत सारे सन प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें से एक है हमारी मिल्की वे, राइट। तो ये रियलिटी है, और हम कौन सी रियलिटी में जीते हैं? यस बेटा, मैम डाउट है इसमें? ओके मैम, इसमें डाउट नहीं, खाली एक फैक्ट का पूछना है, जो सब लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट डॉग था वो, मतलब कि जो भी लिविंग थिंग थी वो जो स्पेस में गई थी वो फर्स्ट डॉग था, वो रियलिटी के झूठ है? लाइका। अच्छा अच्छा, लाइका डॉग। अच्छा, ये कैसे पता है कि हमारी ओरिजिन का या किसी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के पीछे हमारे पास करीब करीब इतनी सारी थियोरीज अवेलेबल है, ओके, बहुत सारी थियोरीज अवेलेबल है लाइफ की ओरिजिन का, डार्विन से लेके कोई भी ले लो, चार्ल्स डार्विन से लेके, वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे कि ये इन्वेंटर ने आके बताया कि नहीं ये थियोरी, दूसरे ने आके उसको कैंसिल कर दिया, तीसरे ने आके नई थियोरी दी, तो ऐसे अगर उसकी बेसिस पे मैं बोलूं तो डॉग वाली थियोरी सही नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक थियोरी वैसी भी है कि साइनोबैक्टीरिया, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, राइट, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी आई थी या फिर बैक्टीरियाज आए थे, फिर वहां से धीरे धीरे पूरी लाइफ स्टार्ट हुई, तो वैसी हमारे पास बहुत सारी थियोरीज है, ठीक है। अब कौन सी थियोरी कंफर्मेशन में है, कंफर्मेशन थियोरी हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, बट डॉग वाला तो मैं बिलीव नहीं करती, उसमें से बैक्टीरिया वाली जो थियोरी है, हमारे पास बिग बैंग वाली थियोरी है, बहुत सारी और भी थियोरीज है ऑर्गेनिज्म के लिए। मैम मुझे बिग बैंग थियरी पे मैम बिलीव है, मैम बिग बैंग थियरी पे बिलीव है मैम। उसमें क्या है? यस बेटा, मैम उसमें क्या है बिग बैंग में? अच्छा बताओ बेटा सागनी, क्या है उसमें? मैम बिग बैंग ऐसा हुआ था कि ना, जब बहुत सालों पहले मैम हमारा यूनिवर्स पूरा ब्लैंक था, उधर कुछ भी नहीं था मैम, अचानक से मैम है ना, बहुत सारे पहले क्या थे, अचानक से एक गैस का पार्टिकल हुआ था, जो मैम फिर उससे मैम धीरे धीरे रॉक्स बने मैम, फिर उससे मैम ऐसा एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था मैम, है ना, उसको मैम वो इतना बड़ा था कि ना वो बहुत एटॉमिक, 1000 एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाकों के इक्वल होंगे, तो मैम उसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। और उससे जो मैम स्टोन्स निकले थे, वो निकले, उन सब मैम पत्थर मिल मिल के एक साथ आके 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 ना प्लेनेट बनते थे, उसी पत्थर से हमारा प्लेनेट भी बना मैम, और उसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। यस, बट उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म के पीछे एक और थियोरी भी है, ब्लैक होल के बारे में अगर सुना होगा तो, ओके, और ब्लैक होल बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये कौन से इनका नाम, प्लूटो नहीं, सॉरी प्लूटो नहीं, हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस के बारे में पता होगा, जिनकी अभी अभी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई, व्हील चेयर में, आपको पता होगा कि और बहुत बड़े, उनकी एक ब्लैक होल वाली अवेलेबल है मार्केट में। नॉर्मल से फिजिक्स बताया बेटा, आप और मैं दोनों समझ सकते हैं, वैसे फिजिक्स में बताया है ब्लैक होल की थियोरी, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी थियोरीज बनाते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम फिजिक्स है ना। बट इसलिए फिजिक्स हमें कैसा लगता है, इमेजिनरी, है ना, हवा के अंदर तीर चलाना, बट एक्चुअली में इट्स नॉट लाइक दैट। फिजिक्स ही है कि जो हमें हर एक एक्शन मोशन के बारे में बताता है, पता लगाता है और एक कंफर्मेशन देता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। चलो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले, क्यों स्टडी करना है। तो अभी ये क्वेश्चन तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हम रह रहे हैं इस सोलर सिस्टम स्टार के बीच में, है ना। तो ये क्वेश्चन कोई पूछेगा, व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर मैम, तो हाँ, वी नीड टू स्टडी, है ना, इंटरेस्टिंग है। हमने अब तक क्या देखा है, हम किस में इंटरेस्टेड है,
कल स्कूल जाना पड़ेगा, अरे अभी से स्कूल स्टार्ट हो गया और एग्जाम भी आएगी, क्या करें, अरे कल तो हमें यहाँ पे जाना था बट पहुंच नहीं पाए टाइम पे, अरे अभी क्या करेंगे बोर्ड में, तो ये हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, है ना, बड़े हो गए, अरे जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें, अरे एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वैसे चलते चलते एंड तक आएंगे, वो हमारे क्वेश्चंस और वो हमारे बड़े बड़े से इश्यूज है ना, जो क्या है एक्चुअल में एक इल्यूशन ही है, कैन वी से दैट, मैट्रिक्स इल्यूशन, एक्चुअल में इल्यूशन है, जो भी और जिसमें भी हम अभी पूरा हर रोज खेल रहे हैं, राइट, दैट इज एन इल्यूशन, बट व्हाट इज द रियलिटी, स्टार्स एंड सोलर्स। हाँ बेटा बोलो रुद्र। हाँ मैम, मैंने फिर एक जो वीडियो था वो भी देखा था, कोई साइंटिस्ट था, वो ऐसा प्रूव कर रहा था कि मार्स में पहले ह्यूमंस ही रहते थे, पर उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो पूरा बर्बाद हो गया, और उन लोगों को ऐसा पता कि मार्स बर्बाद होने वाली है, तो एडम और इव को स्पेसशिप में बिठा के अर्थ पे भेज दिया। अच्छा ये नहीं थी मैम। ओके, अब ये नहीं थियरी, बट बेटा मार्स वाला जो केस है ना, देखो हमारे पास अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और ये जो रहने वाली बात है, मार्स एक ऐसी जगह है, अगर आपने द मार्शियन मूवी देखा होगा तो पता होगा, और वहां पे वो प्रॉपर थियरी बताई है, द मार्शियन मूवी देखा है किसी ने, नहीं देखा तो देखना है, साइंटिफिक मूवी, दो मूवीज देखना आपके होमवर्क में, है ना, एक तो ग्रेविटी है और एक द मार्शियन। हम कहाँ पे देखनी है? मैम दूसरी कौन सी, ग्रेविटी और, अच्छा ये भी मुझे बताना पड़ेगा साग्निक, ये जनरली नेटफ्लिक्स वगैरह पे अवेलेबल होती है, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल होती है। मैम ग्रेविटी और कौन सी? हाँ द मार्शियन, हम प्राइम वीडियो पे मैम ग्रेविटी अवेलेबल है। हाँ ग्रेविटी मैम, तो मैं देख लूंगा। also one fact. क्या बेटा दृष्टि? मैम दो तीन दिन पहले मैंने गूगल पे ये देखा था कि एक नए प्लेनेट की खोज हुई जिसमें अर्थ से भी ज्यादा पानी है। अच्छा ये अब कुछ नया लेके आए बेटा, हम कैसे भी किसी भी वीडियो पे उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना, रुद्र आपने जहाँ से वीडियो देखा है या फिर दृष्टि आपने जो गूगल किया है, तब ये सब लोग ना क्या करते हैं पता है, वो किसके बैठे हुए हैं, बोल रहा था पहले से ये ऐसी फेक थियरी बना रहे हैं। सॉरी मैंने नहीं सुना, वो फेक मतलब मैं भी इसे फेक ही मानती हूँ, पर ये शायद हो सकता है। आपको लगता है कि इतने बड़े न्यूज छुप के रहेंगे, है ना, सबसे पहले न्यूज में आ जाएगा ना कि नासा ने ये ढूंढ लिया या इसरो ने ये ढूंढ लिया, राइट। चलो अब अपने पॉइंट पे आते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इनसाइड दिस चैप्टर, कितने पार्ट में ये चैप्टर को डिवाइड करने वाले। तो सबसे पहले तो हम क्या स्टडी करने वाले कि कितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, कितने टाइप के सेलेस्टियल, यानी क्या, जो भी चीज स्पेस में प्रेजेंट है वो, उसमें हम भी आ गए, ठीक है, सेलेस्टियल वर्ड। तो उसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम किसमें, कितने ऑब्जेक्ट्स है, यानी सेलेस्टियल कितने ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, कितने टाइप के हैं, फाइन। फिर हम प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, जितने भी हमारे अभी प्लैनेट्स है 7, 8, 9 जो भी हमने अभी एंड में उसको बनाया, ठीक है, उसकी अलग अलग एटमॉस्फेयर तो नहीं बोल सकते, बट अलग अलग जो यूनिकनेस है हर एक प्लैनेट की, ठीक है। फिर मून क्या है, फिर हम जो मेजर पार्ट देखने वाले हैं वो है कॉन्स्टलेशन, ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। उसके अलावा एक और चीज है जो उससे रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हिंदुइज्म में माना जाता है कि दैट इज कनेक्टेड टू दिस प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स, है ना, तो वो एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो कि जुड़ी हुई है किस चीज से, इस चैप्टर से, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, है ना। देखो हमारे जो वीक के 7 डेज है, सोमवार, ओके, मंडे, व्हाट इज द सोमवार, सोम वर्ड इज रिलेटेड टू मून, सोम बोला जाता है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू मून, और उसी दिन शिव जी का दिन होता है और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मून, राइट। मंगलवार, व्हाट इज द ट्यूसडे, मंगल, राइट। बुध, आई थिंक सो सैटर्न, मर्क्यूरी, वेनस, शुक्र, थर्सडे गुरु मीन्स वी आर हैविंग दैट जुपिटर, जिसको हम गुरु ग्रह बोलते हैं अगर आप उसको हिंदी या गुजराती में देखोगे तो, राइट। फिर विनस शुक्र, उसी के ऊपर से सैटर्न, शनि का नाम ही दिया है, हमारे नाम ही उसी के ऊपर से, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल। जनरली वी डोंट बिलीव एस्ट्रोलॉजी में कि हमारा एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया कि कल आपका ये है वो है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, है ना। हम बीच का रास्ता ढूंढेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसको मान रहे, बट वी आर गोइंग टू चेक दैट बेटा साइंटिफिकली, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर हम इतने सालों से ये चीज बता पा रहे हैं ना, सबसे पहले अगर प्लेनेटरी अर्थ या इसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में या रोटेशन के बारे में भी बताया था तो वो किसी इंडियन पर्सन ने बताया था,
वैदिक जो हमारा वेद है, ठीक है, वहां पर भी आप देखोगे अगर कोई वैदिक स्टडी करता है संस्कृत में या ज्यादा डीप में, तो उनको पता होगा कि ऑलरेडी पहले से, जैसे जीरो, ये वर्ड ऑलरेडी पहले से बहुत सालों पहले, उसका इन्वेंशन तो बाद में हुआ, बताया गया था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंडियंस ने, इजिप्शियंस ने, ये सारे, चाइना ने, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें बहुत पहले ट्रेडिशनली उसको डिस्कवर कर ली थी, जिसको फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने वहां पे अप्रूवल दिया या फिर उसको कंफर्म किया कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी है, और उनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, मानो या ना मानो, बट वो है एक्चुअली में। बहुत पहले ऐसा कोई शो आता था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग से ऐसी चीजें होती है। तो ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के फॉर्म में उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे कोई प्लेनेटरी इफेक्ट आपके ऊपर हो सकती है या नहीं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा हमने क्या फेस किया था एट टाइम ऑफ कोरोना पीरियड जनवरी में, ठीक है। हमने बहुत सारे इक्लिप्स और ये जो जिसको हम ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, ये हमने फेस किए थे ऑलरेडी, हम 2 बड़े बड़े फेस कर चुके हैं। तो उसकी जो इफेक्ट रहती क्या है, मैम आपकी आवाज बहुत सोलर एक्लिप्स या मैम इन वन लॉकडाउन आल्सो। मेरी आवाज ठीक है बेटा? हाँ मैम ठीक है, उसको सुना है, ठीक है। यस बेटा बोलो, दृश्य बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैम मतलब ये जो जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरे पापा के एक फ्रेंड है जो एस्ट्रो है, तो वो बोल रहे थे कि ये 2020 और 21 बहुत ऐसे भयानक साल है। मैम ऐसे तो बहुत सारे एस्ट्रो ने बोला था। हाँ बोला था, राइट बेटा, ओके। और वो सिचुएशन बताई जाती है प्लेनेटरी सिचुएशन उनके अरेंजमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के उसको, मतलब लगे तो पढ़ेंगे, वो एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के फॉर्म में ही है, ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ओके। तो हाँ पॉसिबिलिटीज है, बट लकीली हमने 2020 तो पास कर लिया और 21 भी हाफ पास कर ही चुके, तो 21 भी हम अच्छे से कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट golden future, right? So don't worry, कोई ना कोई हम हमेशा solution निकाल लेंगे, and you are the future generation, definitely we are completely trusting on our this future generation, so definitely अगर यहाँ से रास्ता निकाला है तो आगे भी निकालते जाएंगे, निकाल लेंगे। में लोग अगर ये थोड़ा कम होता है तो लोग वापस बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर से वो शुरू हो, फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगा। पहले तो वी वर लाइक ओके हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं अभी, बट पहले कैसा था सिचुएशन, हम बहुत सोच समझ के बाहर जाते थे, है ना। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि मास्क क्या है और हम क्या है ना। मास्क सिर्फ फॉर्मेलिटी है ताकि हमें 1000 रुपीज वहां पे ड्यू नहीं पे करना पड़े, है ना। बट इट शुड नॉट हैपन, बट एक्चुअली बिकॉज देखो हम ना ऊपर से कोई सिचुएशन को नहीं देख पाते। जब आप कोई चीज ड्रोन से देखते हो ना, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, जब ड्रोन से देखते हो वो पूरा पिक्चर अलग लगता है आपको ना। वही पिक्चर जब हम नीचे उतर के देखते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा बड़ा व्यू नहीं है, है ना। हमारी मेंटालिटी वहां पे छोटी होके हम देखते हैं, यानी ये कुछ ऐसा है। मैंने क्यों आपको पहले ही बोला कि कभी टेलीस्कोपिक व्यू किया है आपने? टेलीस्कोपिक व्यू यानी खुद को इमेजिन करो कि आप पूरा अर्थ से बाहर निकल के स्पेस स्टेशन पे बैठे हो और फिर उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलवेज ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बेटा। अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हो, अभी बता रहे स्टार और सोलर सिस्टम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ना। बट कुछ रिलेटेड चीज है। टेलीस्कोपिक व्यू हमेशा क्यों करना है? ड्रोन से हम कोई चीज देखते हैं तो क्यों पता चलती है? दूर का पिक्चर अभी WHO और बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये चीजें प्रिकॉशंस नहीं लिए तो नेक्स्ट मंथ ही 3rd वेव आ जाएगी। ये ऑलरेडी हमें अलर्ट मिल चुकी है ना। और जिस तरीके से शिमला, मनाली, हिमाचल, सापुतारा और ये सारी जगह पे लोग घूम रहे हैं ना जिस तरीके से, क्योंकि सबको ऐसा है कि भाई अब बहुत हो चुका है ना, बहुत घूम लिया, लाइफ बहुत छोटी है, हम तो घूम के ही आएंगे, है ना। तो छोटी एक्चुअल में हो जाएगी बेटा, राइट। द थिंग इज दैट अब थोड़ा टाइम है, हमने इतना पेशेंस रख के इतना टाइम पास किया है, स्पेंड पूरा किया है, तो थोड़ा और टाइम वेट करना है, राइट। जब तक ये चीज, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जैसे हमारा नॉर्मल फ्लू है, कोल्ड एंड कफ अभी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। बट वो कब होगा? उसके लिए हमें पहले स्ट्रांग रहना जरूरी है, हमारी बॉडी और इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी जरूरी है, तभी हम वो फाइट कर पाएंगे। जब पहली टाइम पोलियो हुआ था, एट दैट टाइम ऑल्सो वो बहुत ही ज्यादा पैंडेमिक कंडीशन थी, ठीक है। बट अभी पोलियो ऐसा है कि इंडिया में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन अगर वैक्सीनेशन का हुआ है पोलियो के लिए, राइट।
तो हमने उसको कंप्लीटली हरा दिया। हाँ बेटा धार्मिक बोलो। यस मैम। मैम मेरे फ्रेंड है मैम, उसको मैम रुद्र ऐसा कुछ नहीं बेटा, ओके। हाँ धार्मिक आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, थोड़ा तेज मैम। मैम हाँ बोलो बोलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोलो अभी। मैम मेरे फ्रेंड को मैम अभी कोरोना हुआ है मैम, तो मैम उसके साथ मैम मेरी फोन पे बात हुई थी, तो मैम वो ऐसा बताता है कि मैंने अभी इसने 2 सालों में इतनी प्रिकॉशंस रखी और बच गया, और अभी जैसे ही मैं बाहर गया ना वैसे ही मुझको कोरोना हो गया, तो सारी मेहनत पानी में फीक गई मैम। एग्जैक्टली देखा, ये चीज कुछ ऐसी है ना कि हमें लगेगा कि अब कुछ नहीं होना है, हमने तो दोनों डोज ले ली है, ठीक है, तो अब कुछ नहीं होना है। बट द थिंग इज दैट कि जैसे हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कि वो भी अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं बेटा। जैसे हमने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ लिए ना कि अंटार्कटिका में कैसे जीना है, या फिर रेगिस्तान में चले जाओ तो सहारा में कैसे जीना है, वो भी मॉडिफाइड कर रहे हैं अपने आप को। तो जितने भी नए वर्जन आएंगे ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उन सबसे अभी उसके लिए रेडी है, हम जो अभी वेरिएंट हमारे पास उसका प्रेजेंट है उसके लिए रेडी हो गए जितनों ने वैक्सीन ली है और इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये बहुत सही मैसेज शेयर किया बेटा था कि मैम अभी ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं जिन जिन लोगों ने 2 डोज ऑफ वैक्सीन लिया ना उनको भी कोरोना हो रहा है। हाँ केस स्टडीज होते रहेंगे, हर एक बॉडी में वो केस अलग है, ठीक है। हाँ। अब बेटा स्टार्स और सोलर सिस्टम से हम वैक्सीनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पहुंच चुके हैं, तो फिर से हमारा जो स्पेसशिप है उसको वापस लाते हैं, पहुंच जाते हैं स्पेस में, है ना। अब स्पेस वाला जो ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि आपके पास कॉमिक्स है वंस अगेन, है ना, कॉमिक या कोई मैगजीन है जिसमें आप स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो कि कौन कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, ठीक है। ऐसे करके उसको पढ़ना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इसके लिए क्या चाहिए बताओ, चलो क्या समझते हो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से? मैम सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि कैसे कैसे टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती है? मैम प्लैनेट्स, राइट, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओर्स। अच्छा मैम मेटेरॉइड्स। बेटा कभी भी नाइट स्काई को वॉच किया है, ऑब्जर्व किया है? यस मैम किया है। अहमदाबाद में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ अहमदाबाद की बात नहीं कर रहे हो, अहमदाबाद से कभी बाहर गए हो और कभी आपने उसको ऑब्जर्व किया बेटा, कभी भी उसके नीचे आराम से लेट के सो के देखा हो, या फिर अगर विलेज विजिट की हो तो टेरेस पे सो रहे हो? ग्रेट। तो अब वहां पे आप देखो, क्योंकि हमारा जो अहमदाबाद है ना, अच्छे से आपने देखा होगा कि हमेशा वहां पे गूगल क्या दिखाता है, कैसा वेदर दिखाता है? पार्टी क्लाउडी, सॉरी पार्टली क्लाउड, पार्टी क्लाउडेड, क्लाउडेड नहीं पार्शली क्लाउडेड से ज्यादा एक बहुत कॉमन होता है ना, वो क्या है? मैम पॉल्यूशन। मैम पॉल्यूशन। हाँ उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड क्या है बेट? हीट। हीट नहीं मैम सनी वेदर। स्मोक नहीं, स्मोकी वेदर। स्मोकी वेदर, स्मोक हमेशा होता है अहमदाबाद में, और इसी स्मोक की वजह से हम पूरा स्काई क्लियरली कभी भी विजिबल नहीं होता है ना। तो इसलिए कभी भी विलेज की अगर आप विजिट कर रहे हो तो वहां पे इजीली बहुत ही कॉमन सी चीज देखने के लिए मिलती है, जो भी लोग टेरेस पे सोते हैं या फिर कभी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कि सप्तऋषि के बारे में हमें बताया जाता है हमारे घर पे कि वो सप्तऋषि है सबसे मैम जो अभी लॉकडाउन था ना अहमदाबाद में इतना पॉल्यूशन लेस हो गया था कि हमको स्टार्स दिखने लगे थे। करेक्ट हमने देखा था राइट के पंजाब और उत्तराखंड, पंजाब के कुछ पार्ट में से, हरियाणा के कुछ पार्ट में से अपने घरों में से लोग हिमालय को देख पा रहे थे, राइट, वैसी कंडीशन। तो अभी सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है, जितने लोग ये 2 साल में नहीं गए वो सब ये पूरे इतने महीनों में जा रहे हैं। माउंट आबू से और सब पालनपुर दिख रहा था और पालनपुर से माउंट आबू दिख रहा था। अच्छा वो दोनों बहुत दूर हैं। पालनपुर मैम 100 किलोमीटर आबू दिखना इज लाइक, ठीक है चलो आपकी थियरी फाइन। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि नाइट स्काई देखना उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि हम एक बड़े से गैलेक्सी में रह रहे हैं ना, ब्लैक स्काई है एक्चुअल में,
है ना। स्काई दिस एक्चुअली में कुछ है नो हमारे लिए, हमारे अर्थ की एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, राइट। वैसी इमेजिनरी एक्सिस की तरह हमारे पास हमें लगता है कि ब्लू स्काई है, वाह कितना कलरफुल है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पता चलेगा कि व्हाट इज दैट, जैसे कि रुद्र का बैकग्राउंड है। ओके हमें लगती है कि हमारा प्लेनेट जय के बैकग्राउंड की तरह है कलरफुल, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है, रुद्र के बैकग्राउंड। हाँ, अब ये बैकग्राउंड भी कलरफुल ही है, बट अभी तक हमारे ध्यान में सिर्फ क्या आया है, बहुत ही कम चीज है, ठीक है। आप देखोगे नेब्यूला, नेब्यूला वर्ड कभी सुना है बेटा, पेपर में पढ़ा है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही है, वो काफी कलरफुल। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जब यूनिवर्स का पेंटिंग बनाता है ना तो वो कलरफुल बनाता है, ब्लू, डार्क, जैसे ब्लैक कलर, पिंक कलर, और ये सब मिक्स करके वो बनाता है, ठीक है। तो वही सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे। अब ये सप्तऋषि, जैसे हमने देखा था 7th स्टैंडर्ड में कि बहुत सारे बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो जनरली क्या यूज करते हैं, उनके पास गूगल मैप नहीं है। यस बेटा, क्या रात के टाइम पे वो स्टार्स की पोजीशन से माइग्रेट करते हैं। दिन के टाइम पे अगर आपने ये मूवी देखा हो, द कोर मूवी, बहुत पुराना है, जो भी मूवी से बता रही हूँ, ये मत बोलना मैम ने तो बोला है कि होमवर्क में मूवी जाके देखो, तो हम मूवी देखेंगे, ये सिर्फ रेफरेंस है ना, रेफरेंस। बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको बुक का रेफरेंस दिया जाएगा कि आपके सिलेबस का अगर कुछ आगे रेफर करना हो तो ये बुक रेफर करो, है ना। अभी तो हम सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक में घूम रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे आगे रेफरेंस आएंगे, तो ये रेफरेंस है, ये सारे रेफरेंस है आपके टॉपिक्स के रिलेटेड, ठीक है। तो देखना है तो देखो, बहुत अच्छे से विजुअली देख पाओगे। सो द पॉइंट इज दैट कि वहां पे आपको क्या पता चलेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट की हमारे प्लेनेट से बढ़ के बहुत बड़ी दुनिया बाहर है। सप्तऋषि, अगर हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो माइग्रेटरी बर्ड्स एक्चुअल में क्या यूज करते हैं, जैसे डॉल्फिन क्या यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हम नहीं जनरेट कर पाते। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स, अगर अर्थक्वेक आने वाला हो, सुनामी आने वाला हो, कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला, उसके बहुत ही पहले से पास अलर्ट पहुंच जाती है। यही टेक्निक हम भी खुद से डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास भी। हाँ मैम, कैन आई शो यू वन थिंग, इट्स फॉर फन ओनली। हाँ हाँ, वी कैन सी दैट टेक्निक है ना। ये जो भी ट्राई किया वो क्या था पता है, आप अगर इंग्लिश मूवीज, एक्शन मूवीज, ये मार्वल्स वगैरह देखते होगे, राइट, तो वहां पर वो लोग ये सिनेमेटिक जो पूरा एनिमेशन यूज करते हैं, ठीक है, उसके पीछे फिजिक्स है। हाँ, उसके पीछे फिजिक्स है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, राइट। हर एक चीज में हम साइंस ला सकते हैं, इसलिए कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैम आज ऑफ ट्रैक हो रहे थे, मैम आज एस्ट्रोलॉजी बता रहे थे और फिलोसॉफी भी बता रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ कि पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, बट ये हम कभी फील नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत ही बिजी है वहां पे वो चीजें फील करने के लिए जो इमेजिनरी है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको साइड पे रखते हैं, फाइन। अच्छा ठीक है, 4 मिनट से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं आज। क्या बेटा, क्या डिस्कस करते हैं मैम? होमवर्क। क्या क्या You said that we have to do task, so that बेटा तीर्थ, आपका बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में लिखोगे क्या प्लीज? मैम ये स्टार्स और सोलर सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। हाँ राइट, बहुत एक्चुअल में है। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। मेरे को भी ये चैप्टर बहुत स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं? क्या स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं? अच्छा हाँ, ओके, उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, हमारे लिए वो स्टार्स है ना, वो स्टार शेप वाला स्टार है हमारे लिए, बट वो जो एक्चुअल स्टार है, जैसे बिग बैंग थियरी अभी हमने सुनी सात्विक के मुंह से, राइट। मैम स्टार का पर्टिकुलर शेप नहीं हो, पर्टिकुलर शेप नहीं बेटा, ये कुछ ऐसा है जैसे हम दिवाली में वो तारामंडल जिसे हम बोलते हैं ना, जब वो जलता है तब कैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वहां पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा, आप न्यूक्लियर फिजन वर्ड समझते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन समझते हो? फ्यूजन, अच्छा, जो सन के अंदर अभी जो एक्टिविटी हो रही है, यानी न्यूक्लियर फिजन, यानी ये कुछ ऐसा है, हमारे पास एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है जो हमने इन्वेंट करके रखा है। अगर गलती से वो न्यूक्लियर बम फट गया, ये नॉर्मल वाला बॉम्ब नहीं है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है,
न्यूक्लियर बॉम्ब यानी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझते हो, एटम समझते हो, यस एटम मैम। ये होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर ये Yes, प्रोटॉन, ma'am. न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई भी अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल यानी जैसे रिसेस के टाइम पे पता चला सारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम और सर मीटिंग में है और हम सब अपने हवाले हैं, तो स्टूडेंट्स की जो कंडीशन होगी वो अनस्टेबल यानी इलेक्ट्रॉन सभी हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट पे है। और जैसे ही किसी को पता चला, उसमें मॉनिटर्स भी इन्वॉल्व हो गए। हाँ, अब पता भी नहीं लगा सकते कि कैसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे पता चला कि एक कोई इंसान होता है जो ये सारी चीजों पे नजर रख रहा है, अरे मैम आ रहे, मीटिंग ओवर हो गई, फिनिश। और फिर जो कंडीशन होगी क्लास में, और हाँ खास करके अगर प्रिंसिपल मैम और सर अंदर एंटर हो रहे हैं ना, तब जो डिसिप्लिन होता है ना बेटा, तब डिसिप्लिन वो क्या है हमारा, स्टेबल एटम। स्टेबल यानी प्रोटॉन भी अपने स्टेबिलिटी पे है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। और जब ये स्टेबिलिटी चली जाती है ना, कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना, स्कूल में कुछ भी हो सकता है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते एज अ टीचर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके पीछे, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर जो अटैक के बारे में कई बार बात होता है वो, या फिर हम अगर सन की एक्टिविटी ले लें या स्टार की, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, फिजन। अब ये फिजन क्या है तो वो भी हम देखेंगे, एक हमारा इसी वाले चैप्टर में भी देखेंगे, और न्यूक्लियर फिशन हम एक और चैप्टर में देखने वाले हैं, वो 8th में या 9th में है, राइट। तो उसके अंदर जैसे कोर है, अगर वो अभी कंटिन्यूअसली बर्न कर रहा है तो वो पूरा उसकी वजह से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसी एक थियरी है। वैसे ही हमारा जो स्टार और सन है, स्टार और सन दोनों अपनी लाइट रिलीज कर सकते हैं खुद से। ठीक है, हम प्लैनेट्स और क्या बोलोगे इसको, सैटेलाइट्स, वो खुद से अपनी लाइट रिलीज नहीं कर सकते, है ना। कौन कर रहा है, हमें non-luminous or luminous. And also moon is not reflecting its light. It is doing by sun. It reflects the sun. Moon also. Correct. Non-luminous and luminous. अब ये कुछ ऐसा है ना कि हम इसको जितना डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन चलता रहेगा। अभी के लिए थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं और अपने अपने माइंड को, अपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दे देते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू करते बेटा, है ना। बट नेक्स्ट टाइम ऑफ ट्रैक नहीं हो गया, पहले हमारा इंट्रोडक्शन और कोचिंग स्टार्ट करेंगे, पूरे सेपरेट लेक्चर रखेंगे हम, है ना, ये डिस्कस करने के लिए। चलो बाय बेटा। Bye, ma'am.